नमस्ते बच्चों। लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीता कुमारी पुनः नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ, जिस पाठ का शीर्षक अक्षर ज्ञान है और इसको लिखने वाली कवयित्री अनामिका है, अनामिका जी हैं। और यह जो कविता है बच्चों, अक्षर ज्ञान, यह कवयित्री की महत्वपूर्ण काव्य कृति कवि ने कहा से लिया गया है। इस कविता में कवयित्री अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया में उसमें आने वाली बाधाओं, हताशाओं और अंततः संघर्ष कर असफलता को सफलता में बदलने के संकल्प के साथ सृष्टि की विकास कथा में मानव की संघर्ष शक्ति को रेखांकित किया है। यानी कि व्यक्ति अक्षर ज्ञान प्राप्त कर कैसे वह विकास की सीढ़ी पर चढ़ता है, इसमें बताया गया है। साथ ही अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया में उसे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यह भी बताने का प्रयास कवित्री ने किया है। तो इस कविता के अर्थ को बच्चों हम जानें। तो बच्चों, कविता की पहली पंक्ति, चौखटे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका अंग पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अंग के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। इन पंक्तियों में कवयित्री बताती हैं कि एक माँ अपने बेटे को वर्णमाला का ज्ञान कराने के लिए उसे एक स्लेट देती है और उस स्लेट में क ख ग घ अंग लिखने को कहती है और उसे क के लिए एक संकेत चिन्ह बताती हैं कि क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा और अंग से कुछ नहीं होता है, ऐसा बताती हैं। तो बच्चा जब क लिखने के लिए बैठता है तो उसे कबूतर का ध्यान होता है और वह अपने चौखटे से फुदक कर पंक्ति से उतर जाता है। यही क्रिया ख लिखने में भी होती है। खरगोश चूंकि बेचैन जीव है, वह बराबर इधर उधर घूमते रहता है, जिसके कारण ख भी उसके चौखटे में नहीं अटता, वह भी उतर जाता है। और ग से गमला उसे बताया गया है, तो गमला उससे टूटता हुआ प्रतीत होता है। साथ ही घड़ा भी लुढ़का हुआ उसे दिखाई देता है और जब वह अंग लिखने के लिए बैठता है तो वह थमक जाता है, बैठ जाता है, क्योंकि उसके चौखटे में अंग अटता ही नहीं, क्योंकि वह अंग को दो वर्ण मानता है, एक ड और एक बिंदी। ड को वह माँ समझता है और बिंदी को अपनी माँ के गोद में बैठा हुआ स्वयं बेटा समझता है। दूसरी पंक्ति में कवयित्री कहती हैं, माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू, पहली विफलता पर छलके एक आंसू ही हैं शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही हैं कि जब बच्चा अंग लिखता है, माँ भी प्रयास करवाती है और बेटा भी प्रयास करता है, लेकिन वह अनवरत कोशिश करने के पश्चात भी वह अंग नहीं लिख पाता है और वह बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठना चाहता है, लेकिन अंग लिखने की कोशिश में उसकी माँ अपने गोद में बैठा भी नहीं पाती, जिसके कारण बेटे की आंखों में आंसू चले आते हैं। यही असफलता कवयित्री बताती हैं कि यही प्रथमाक्षर का ज्ञान है, सृष्टि की विकास कथा का है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को असफलता नहीं हाथ लगती तब तक वह सफलता के लिए प्रयास नहीं करता है। इसलिए कवयित्री इस पाठ में बताती हैं कि असफलता ही सफलता की जननी है। जिस तरह एक बच्चे को वर्ण सीखने के लिए इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसी तरह जीवन पथ में चलने के लिए हमें विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो उससे हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, उसका हम डट कर मुकाबला करें। यही जीवन पथ है और इसी रास्ते पर हमें चलना है। ये हुआ बच्चों इस कविता का
अर्थ। अब बच्चों हम इस पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि कवयित्री अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। अनामिका जी के पिता का नाम क्या है? श्यामनंद किशोर। कवयित्री अनामिका किस कॉलेज में प्राध्यापिका है, यानी वर्तमान में अभी हैं वो सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापिका हैं। कवयित्री अनामिका किस भाषा में लेखन का कार्य करती हैं? वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेखन का कार्य करती हैं। गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? तो ये अनामिका जी की रचना है। बच्चों इसे आप याद अवश्य कर लीजिएगा। अक्षर ज्ञान कविता कवयित्री के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? यह कवयित्री के कवि ने कहा काव्य संग्रह से लिया गया है। ये हुए बच्चों वस्तुनिष्ठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में बच्चों पहला प्रश्न है खालिस बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? खालिस बेचैनी अक्षर ज्ञान सीखने वाले शिशु की है। ख से खरगोश सीखते समय वह बालक भी खरगोश की तरह इधर उधर भागने लगता है। साथ ही खरगोश चंचल भी होता है। वह पिंजरे में बंद होकर के नहीं रह सकता। बालक माँ के दबाव में आकर पढ़ना नहीं चाहता। उसका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। यही बच्चे की खालिस बेचैनी है। दूसरा प्रश्न बच्चों बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों? बेटे के लिए अंग माँ की गोद है। जब बच्चा अंग लिखने का प्रयास करता है तो बार बार विफल हो जाता है। उसे अपनी माँ की गोद में बैठने की इच्छा होती है, लेकिन अंग में जो ड है वह उसको माँ समझता है और बिंदी को वह माँ की गोद समझता है। इसलिए बेटे के लिए अंग लिखना बहुत ही कठिन हो जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? जब बच्चा अंग लिखता है और अंग लिखने में उसे बहुत दिक्कत आती है तब उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों अक्षर ज्ञान कविता किस तरह सांत्वना और आशा को जगाती है? तो बच्चों यह कविता सांत्वना और आशा को जगाती है कि मानव प्रयास से सृष्टि का विकास सरल तथा आसान हो जाता है। विफलता के बाद ही मनुष्य चिंतनशील होता है। उसे कुछ और अधिक सोचने पर मजबूर होना पड़ता है जो उसके बौद्धिक विकास में सहायक होता है। जो एक सांत्वना और आशा जगाती है कि विफलता के बाद ही सफलता का रूप विकसित होता है। इस तरह इन सारे प्रश्नों का बच्चों उत्तर हम करेंगे तो हमें अच्छे नंबर आएंगे। उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।